अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय 6th लेक्चर। इस लेक्चर में हम अपना टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जिस बुक से हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो है आईटी सीरीज़ की हमारे पास सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक। ये बहुत ही अच्छी अमेजिंग बुक है एंड इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। चलें जी, तो हम लोग अपने लेक्चर 6 में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे और किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 2 आज से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2 में फर्स्ट टॉपिक हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं सी प्लस प्लस में, हम यूज़ से कैसे करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए, मतलब ये इसके अंदर हमारे पास बहुत सी कंडीशंस आ रही होती हैं, उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। येस, ट्रू और फॉल्स कंडीशंस होती हैं, उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन। जो भी हमें गिवन कंडीशन दी गई होगी उसके बेस पे हम लोग डिसीजंस करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर जो हमारी कंडीशन है वो पहुंच रही है कि वो मतलब उसको सेटिस्फाई कर रही है कि ये ट्रू है, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जो सेट ऑफ स्टेटमेंट ट्रू वाली कंडीशन के अंदर होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अदरवाइज अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज जो दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉलोइंग आर द कंडीशन स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हमारे पास ये जो है कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। और भी बहुत सी स्टेटमेंट्स होती हैं लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। इसका फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हो कंडीशन स्टेटमेंट का, कि अगर स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, हमारे एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बना हुआ है। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हमारा प्रोग्राम एंड आफ्टर यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ रही है, ठीक है। कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो येस वाली बॉडी के अंदर आ जाएगा, आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। अगर वो नो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा एंड आफ्टर देन दोनों की तरफ से वो एंड पे ही आएगा। इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले हमने बोला था कि हम अपनी इफ स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, तो हमारी सबसे पहले क्या इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। इफ स्टेटमेंट सिलेक्ट्स एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन। इफ स्टेटमेंट क्या करती है, सिलेक्ट करती है और एग्जीक्यूट करती है किसको, स्टेटमेंट्स को जो बेस हो रही होती हैं गिवन कंडीशन के अंदर, जो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास आ रही होती हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट, उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर कंडीशन जो होगी वो ट्रू हो जाएगी, फिर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी उसके अंदर, जो उसकी बॉडी के अंदर, इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी तो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगी वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वो डिस्प्ले हो जाएंगी। इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, देन द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्किप। देन जो गिवन जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई होगी वो क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। इसका सेंटेक्स आप लोग देख लें। इफ लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे हम स्मॉल इफ लिखते हैं, यहाँ पे मैंने कैपिटल आई लिख दिया लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल आई लिखते हैं। इफ एंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन अपनी गिवन करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स क्या हो गए, क्लोज हो गए। ये हमारे पास हमारा था सेंटेक्स। चलें, तो हमारे पास हमारी एक एग्जांपल है इफ स्टेटमेंट को शो कराने के लिए कि इफ स्टेटमेंट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लगाई, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम्स फिर एसटीडी। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन जो है क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई। हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इंट एक डेटा टाइप ले ली, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल स्टोर करा ली, ए एंड बी। उसके बाद हमने सी आउट करा दिया एंटर फर्स्ट नंबर कि सबसे पहले वो क्या करे, सबसे पहला नंबर डिस्प्ले करे, वो स्टोर हो जाएगा ए के अंदर। मैंने यहाँ पे कमेंट भी आगे दे दिया आप लोग की आसानी के लिए। उसके बाद सी आउट कराएं सेकंड नंबर, एंडल अगली लाइन पे जाके वो सी इन बी में स्टोर हो जाएगा, जो नंबर हम एंटर करेंगे वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारी यहाँ से क्या हो रही है, इफ स्टेटमेंट स्टार्ट। इफ स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया था स्मॉल आई लिखते हैं। इफ स्टेटमेंट कंडीशन हमारी है कि अगर जो ए की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर है बी से, तो क्या डिस्प्ले करा दे, ए इज़ ग्रेटर। अगर ए की वैल्यू जो होगी वो बड़ी है बी से तब ये डिस्प्ले कराएगा। अगर ए की वैल्यू लेट्स सपोज मैंने डाल दी है 4 एंड बी की वैल्यू मैंने 10 डाल दी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये इसको स्किप करके सिस्टम पॉज एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये किसी भी चीज़ को क्या करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन ही फॉल्स होगी ना। उसके बाद इसका आउटपुट देखें ये आएगा। अगर मैं लेट्स सपोज एंटर करती हूँ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर 1, तो 3 ग्रेटर है तो वो क्या करा देगा, ए इज़ ग्रेटर। ड्राई रन भी मैंने यहाँ पे आप लोग की ईजीनेस के लिए किया है कि अगर मैं फर्स्ट नंबर 3 पुट कर रही हूँ, सेकंड नंबर में 1 पुट कर रही हूँ, तो इफ कंडीशन कैसे काम करेगी।
इफ़ अगर 3 ग्रेटर है 1 से, कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। बॉडी के अंदर आने के बाद वो कह देगा कि ए इज़ ग्रेटर। ये आज का हमारा लेक्चर था। होप कि आप लोग को इफ स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोग को इफ स्टेटमेंट की समझ नहीं आई तो आप लोग कोई भी, अगर आप लोग को क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। दैट्स ऑल। होप यू लाइक द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।